क्वेश्चन क्या बनता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, डिफाइन एनवायरनमेंट एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एनवायरनमेंट। तो अंडरस्टैंड करते हैं कि एनवायरनमेंट में इंक्लूडेड क्या क्या है। एनवायरनमेंट इज डिफाइंड एज द टोटल प्लैनेटरी इनहेरिटेंस and the totality of all the resources. Environment is the sum total of external forces which surround us. इंफ्रास्ट्रक्चर हम क्रिएट कर सकते हैं, एनवायरनमेंट हम सिर्फ प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हम क्रिएट थोड़ी ना कर सकते हैं। तो कह रहे हैं भाई साहब आपका काम है प्रोटेक्ट करना एनवायरनमेंट को, तो इसलिए एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आई। इससे पहले हमने सीखा था इंफ्रास्ट्रक्चर हम क्रिएट कर सकते हैं, एनवायरनमेंट हम क्रिएट नहीं कर सकते, हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। Environment is the sum total of external forces which surround us. It includes all the biotic and abiotic factors that influence each other. Biotic elements include all the living elements like birds, animals, plants, forest, fisheries, etc. Abiotic elements, they are non-living elements like air, water, land, etc. तो हम एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की बातें करेंगे। ग्रोथ में हम हेल्प कर सकते हैं, हमने वो चीज क्रिएट नहीं करी कभी, वो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं हर जगह, कहीं पे कोई चीज ज्यादा होगी, कहीं पे कोई चीज कम होगी, बट हम क्या चाहते हैं एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, और कहीं डिग्रेडेशन हुई है तो उसकी रिस्टोरेशन। तो एनवायरनमेंट के जो एलिमेंट्स हैं वो दो टाइप के हैं, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक लिविंग एलिमेंट्स लाइक बर्ड्स, एनिमल्स, प्लांट्स, फॉरेस्ट, फिशरीज। एबायोटिक नॉन लिविंग, एयर, वाटर, लैंड एटसेट्रा। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एनवायरनमेंट, क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करती है एनवायरनमेंट। नंबर 1, इट प्रोवाइड्स रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन। एनवायरनमेंट सप्लाई renewable and non-renewable resources. Renewable resources क्या है? Those which can be used without the possibility of the resource becoming depleted or exhausted. कह रहे renewable है, वो अपने आप रीजेनरेट होते रहेंगे, कभी एग्जॉस्ट नहीं होंगे, तो आपको वो डर नहीं होना चाहिए कि ओहो खत्म ना हो जाए। नो, कह रहे ये रिन्यूएबल है, ये कभी एग्जॉस्ट नहीं होगा, रिन्यूएबल है, एग्जॉस्ट नहीं होगा, लेकिन फिर भी यू शुड यूज दीज रिसोर्सेज वाइजली। रिन्यूएबल का मतलब आपने पेड़ काटा, लेकिन अगर पेड़ उगाओगे तो वो फिर से आ जाएंगे। आपने एक कहीं पे मजबूरी में काटना पड़ गया कि घर के सामने आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, कोई बात नहीं, सॉरी बोलो, 5 कहीं पे और उगा दो। रिन्यूएबल रिसोर्स है, उसको आप रिवाइव कर सकते हो, ट्रीज, फिशेस एटसेट्रा। बट अगर मैं सिर्फ पेड़ ही काटता गया तो खत्म हो जाएगा ना ये भी। कितनी जगह होती है जहाँ एकदम बैरन लैंड हो चुकी होती है कि बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया। कितने पॉन्ड्स होते हैं, लेक्स होते हैं, जहां पे केमिकल्स की वजह से वो इतना ज्यादा पॉल्यूट हो जाता है कि फिशेस सरवाइव नहीं कर पाती। तो रिन्यूएबल का मतलब ये नहीं कि वो खत्म ही नहीं होंगे, चमत्कार से अपने आप आते रहेंगे, नो। इसका मतलब ये होता है कि वो ग्रो किए जा सकते हैं, उनको बचाया जा सकता है। नॉन रिन्यूएबल ना, कह रहा ये तो बस एग्जॉस्ट होंगे, जितने हैं उतने आपने कर लिए, इनको आप रिवाइव नहीं कर सकते। कहीं पे गोल्ड माइन है, जितना गोल्ड है उतना एक्सट्रैक्ट होगा, वो रिवाइव नहीं हो सकता। कहीं कोल माइंस है, जितना है उतना कोल एक्सट्रैक्ट होगा, वो कभी रिवाइव बना नहीं सकते आप। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज are those which get exhausted with extraction and use like fossil fuel। और काफी सारी माइंस भी इसी में आ जाएंगी। they get exhausted, जैसे जैसे एक्सट्रैक्ट किए जाएंगे वो उतना डिप्लीट होता रहेगा, रीस्टोर करने की पॉसिबिलिटी नहीं है। the natural resources provided by the environment are used as inputs for production। तो एनवायरमेंट इट प्रोवाइड्स रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन, रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी, ये एनवायरमेंट प्रोवाइड करती है। एनवायरमेंट असिमिलेट्स वेस्ट, अब्सॉर्ब। हम बॉडी में अपने अच्छा खाना भी डालते हैं, हेल्दी फूड भी, अनहेल्दी भी, बट हमारी बॉडी अब्सॉर्ब कर लेती है। किसी चीज में ज्यादा टाइम लगता है, किसी चीज में कम टाइम लगता है। तो हमारी बॉडी फूड जैसे अब्सॉर्ब करती है, वैसे ही एनवायरमेंट
वेस्ट को अब्सॉर्ब कर लेती है। हम फेंकते हैं कूड़ा, वो एनवायरनमेंट अब्सॉर्ब कर लेती है। कुछ चीजों में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, कुछ चीजों में कम टाइम लगता है। कि मैं केले का छिलका फेंकूं वो जल्दी अब्सॉर्ब कर लेगी, मैं प्लास्टिक का बैग फेंकूं वो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। बट एनवायरनमेंट assimilates waste. The process of production and consumption activities generates a lot of wastage which is absorbed by the environment. तो environment absorbs waste, लेकिन उसकी अपनी एक absorption capacity होती है, उसकी अपनी एक carrying capacity होती है कि वो कितना absorb कर पाएगी। तो बट उसका फंक्शन है it absorbs, it assimilates waste. Environment sustains life. Some basic necessities of life, sun, soil, water, air. अब जब सर्दियां होती हैं तो हम कहते हैं कि हे भगवान काश कहीं से धूप मिल जाए, हमें कितना मजा आता है फिर धूप में बैठने में। तो सस्टेन्स लाइफ। एक्सट्रीम कंडीशंस कोई भी बेयर नहीं कर सकता, एक्सट्रीम कोल्ड भी नहीं, एक्सट्रीम हीट भी नहीं। फिर हम होता है कि काश बारिश हो जाए, काश बारिश हो जाए, तो आ जाती है। Environment sustains life. Basic necessities of life, sun, soil, water, air, they are part of the environment. So environment sustains life by providing these essential elements. It provides aesthetic services, beautification. Environment includes land, forest, water bodies, rainfall, air, atmosphere, etc. People enjoy the scenic beauty of these elements like that of hill stations. Such elements, they help in improving quality of life. हम travel करते हैं कितनी दूर दूर देखने के लिए कि पहाड़ देखने हैं, lakes देखनी है, तो environment it provides aesthetic services. हमें सूरज कुंड घूमने जाना है, हमें सुंदर नर्सरी घूमने जाना है, पार्क ही तो है। तो बट यही तो एनवायरनमेंट का है कि ग्रीनरी भी अट्रैक्ट करती है। माउंटेन्स, स्नो, वाटर बॉडीज, डेफिनेटली दे प्रोवाइड एस्थेटिक सर्विसेज। तो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एनवायरनमेंट? इट प्रोवाइड्स रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन, बोथ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. इट assimilates waste, it sustains life, and it provides aesthetic services.